हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसका डिटेल में समरी, इंट्रोडक्शन एंड द अदर बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन अ प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, in this particular critical analysis, what I will be focusing on is something very, very relevant to the text, that is aestheticism in the picture of Dorian Gray, जिसके अंदर आप देखेंगे काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो let's just start with the video. Also, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. Let's start. So, जब Picture of Dorian Gray पहली बार पब्लिश की गई थी लिपिनकॉट्स मंथली मैगजीन में 1890 में, तो उसको सब लोगों ने बोला था कि बहुत इमोरल है। अगले साल उसके एज इन 1891 में वाइल्ड ने टेक्स्ट को रिवाइज किया एंड ही इंक्लूडेड अ प्रेफेस देयर which also serves as a useful explanation of his philosophy of art. Like I told you in my previous video, this preface, it's a series of epigrams जहां पर वाइल्ड बताते हैं कि जो आर्ट का पर्पस है, इट इज टू हैव नो पर्पस। अब ये जो क्लेम है, इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जिस टाइम पर वाइल्ड लिख रहे थे उस टाइम का मॉरल क्लाइमेट क्या था। उस टाइम पे जो विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज थी रिगार्डिंग आर्ट एंड मोरालिटी, वो क्या थे। जो विक्टोरियंस थे, एज इन जो विक्टोरियन एरा में रहने वाले जो लोग थे, दे बिलीव्ड कि जो आर्ट है इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल, किसके लिए, सोशल एजुकेशन और मॉरल एनलाइटनमेंट के लिए, जैसा कि देखने को मिलता था चार्ल्स डिकिंस फॉर एग्जाम्पल उनके वर्क्स में। अब जो एस्थेटिसिज्म वाला मूवमेंट था, जिसके वाइल्ड एक मेजर प्रोपोनेंट थे, इस मूवमेंट में इट वाज सॉट कि आर्ट को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया जाए कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल एजुकेशन और मॉरल एनलाइटनमेंट की, दैट आर्ट शुड बी फ्रीड फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो एस्थेटिसिस्ट थे, एज इन जो इस मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स थे, they were motivated by a contempt for this kind of morality। और ये वाली जो sensibility है, this is embodied in the picture of Dorian Gray, Lord Henry के कैरेक्टर में। And Lord Henry, he is somebody कि जो उसका जो भी वो बोलता है, every word that he speaks, it's designed to shock the ethics of the middle class उस टाइम के। And the Victorians, they were shocked by the belief कि आर्ट का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए सिवाय being beautiful। जो एस्थेटिसिज्म है, उसका पहला प्रिंसिपल ही यही है कि जो आर्ट है, it should serve no other purpose than to offer beauty, and this is the philosophy by which Oscar Wilde lived। और आप अगर देखेंगे throughout the picture of Dorian Gray, it is beauty that reigns। और beauty को कैसे दिखाया गया है, it's as a means to revitalize the senses। जो आपकी थकी हुई सेंसेस हैं, जो टायर्ड वियरी सेंसेस हैं, उनको रिवाइटलाइज करने के लिए। और ये चीज देखने को मिलती है जो बेस्टिल की जो पेंटिंग है डोरियन ग्रे की, द इफेक्ट दैट इट हैज ऑन लॉर्ड हेनरी। ब्यूटी इज ऑल्सो द मीन्स जिससे कि जो इस दुनिया की जो ब्रूटैलिटीज हैं उसको एस्केप किया जा सके। देखने मिलता है ये जब जो डोरियन है, हाउ ही डिस्टेंसेस हिमसेल्फ, और अपनी कॉन्शियसनेस को भी वो कैसे डिस्टेंस करता है फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ हिज एक्शन। कैसे, जब वो अपने आप को डिवोट करता है टू द स्टडी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक म्यूजिक, जूल्स, टेपेस्ट्रीज एक्सेट्रा। एंड ऑल्दो जो ब्यूटी और यूथ है, ऑल्दो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई गई हैं, लेकिन नॉवल के एंड में जो पोर्ट्रे है, इट डज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और नॉवल क्या सजेस्ट करता है फिर कि इन दोनों चीजों के लिए, एज इन ब्यूटी और यूथ के लिए, जो प्राइस पे करना पड़ता है, दैट इज वेरी वेरी हाई। एंड ऑफ कोर्स, एज यू नो, डोरियन ने क्या दिया था उसके बदले, अपनी सोल। ही हैड टू गिव हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर दैट। एंड इट्स ऑल्सो एज इट कम्स एज नो सरप्राइज कि जो सोसाइटी ब्यूटी को सबसे ऊपर रखती है सोसाइटी में बाकी चीजों से, that kind of a society is founded on a love of surface, यानी कि जो ऊपरी ऊपरी दिखावे वाली चीज है, a love for that। डोरियन जैसे लोग, लॉर्ड हेनरी जैसे लोग जो हैं, और जिस कंपनी में वो रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा मैटर जो करता है इज वेदर दे आर हैंडसम और नॉट, ना कि उनका दिल कैसा है, कि वेदर दे आर
a good person or not उस चीज से मतलब नहीं है, but they're concerned with their beauty, with their handsomeness. जो डोरियन है, he is this perfect blend of scholar and socialite, and that is why he can experience that freedom जहाँ पर जो उसके वो morals हैं, he can abandon them without being shunned by the society. Although जैसे कि बेजल वॉर्न करता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो डोरियन के इस बिहेवियर को क्वेश्चन करते हैं, उसके रेप्यूटेशन को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो डोरियन है उसको कभी भी सोसाइटी ने शन नहीं किया, ऑस्ट्रेसाइज नहीं किया. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, ऑल्दो वो इस टाइप की लाइफ जी रहा है, दिस काइंड ऑफ लाइफ, दिस मोड ऑफ लाइफ, कि जहां पर ही हैज अबैंडन्ड हिज मोरालिटी, ही स्टिल रिमेन्स at the heart of the London social scene. क्यों? क्योंकि उसकी जो seemingly, and I put this in quotation, innocence है और जो उसकी purity of face है उसकी वजह से, which again reinforces the point जो कि मैंने अभी बोला था, नहीं मैटर करता कि आपका दिल कैसा है, just as long as you look good, that's all that matters to this kind of society, which is founded on a love of surfaces. Now, another important thing is that जो picture of Dorian Gray है, it's also a cautionary tale about the excesses and the destructiveness of the aristocratic class. Vanity, it is a socially sanctioned vice, aristocracy के अंदर, that leads to a reckless and destructive selfishness. And this selfishness, this reveals the moral decay of the aristocracy itself. अब डोरियन के अराउंड जितने भी अमीर लोग हैं, they blindly worship and celebrate him, सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स के बेसिस पे. और ये सारे लोग, दे आर इक्वली इम्प्लीकेटेड जो डोरियन का डाउनफॉल है उसके अंदर, बिकॉज ऐसे लोगों की जो ये एंडलेसली उसको फ्लैटर करते रहते हैं, उसके बिना जो डोरियन की स्टोरी है, दैट कैन नॉट कम टू फ्रूइशन. तो यहाँ पर जो वाइल्ड हैं वो डोरियन ग्रे के थ्रू एरिस्टोक्रेसी के बारे में बताते हैं कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, दे प्राइज फिजिकल ब्यूटी, मॉरल और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के ऊपर, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड दिस हैज डिजास्ट्रस एंड डेडली कॉन्सिक्वेंसेस, as we all can very well see in the novel. So if you see that throughout the novel, vanity haunts Dorian, and vanity is his original sin. और ये जो Dorian का fall from grace है, it is because of his decision to embrace vanity. So, with this, we come to the end of critical analysis of Dorian Gray. If there's anything else that you would like to know about, let me know in the comment section below. If you're new to my channel, please subscribe. You can also follow me on my Instagram and other social media handles, the links to which you can find in the description box below. Thank you.